कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मास्क जरूरी कर दिया गया है। मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य सख्तियां भी बरती जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जहांगीरपुरी में 2 घंटे तक चला बुलडोजर से तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित की गई कार्रवाई। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत तेज। बीजेपी ने बताया दंगाइयों पर वार, तो कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली में अब फेस मास्क लगाना फिर हुआ जरूरी। मास्क नहीं पहनने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। डीडीएमए ने स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को फिलहाल खोले रखने का लिया है फैसला। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। हिंसा वाले दिन हथियारों की सप्लाई का आरोप। गाजियाबाद पुलिस ने सुलझाया ज्वेलरी शॉप में लूट और हत्या का मामला। मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में जहां हिंसा का मामला हुआ, वहीं पर रहने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दिल्ली नगर निगम की तरफ से यह कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान वहां किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई रोक दी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद अब प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जहांगीरपुरी में एमसीडी ने आज सुबह बुलडोजर से कई अवैध कब्जों को खाली कराया और सड़कों पर अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया। कार्रवाई होने के बाद 1 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई कुछ जगहों पर जारी थी। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो सीजेआई एनवी रमन्ना ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि एमसीडी, दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। इस पर सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से उत्तरी दिल्ली के मेयर, उत्तरी एमसीडी आयुक्त और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यथास्थिति के बारे में सूचित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के करीब 2 घंटे बाद निगम की कार्रवाई पूरी तरह रोकी गई। नहीं, एनक्रोचमेंट ड्राइव रुक गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो पुलिस का जो काम है, यहाँ पर हम लोगों ने सिविक एजेंसी को ड्यू प्रोटेक्शन दिए और इलाके में कानून व्यवस्था को ठीक से रखा और इलाके में शांति है, इलाके में पीस है। हम लोगों से कम्युनिकेशन में भी हैं, उनको हम विश्वास दिला रहे हैं और आपके जरिए विश्वास दिला रहे हैं कि पुलिस यहाँ एडिक्वेट संख्या में है और यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। थैंक यू। इससे पहले जब ऑपरेशन बुलडोजर को लेकर दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसला लेगी। हम यहाँ पर एमसीडी को सुरक्षा और मदद पहुँचाने के लिए मौजूद हैं। इस दौरान सीपीआईएम नेता वृंदा करात मौके पर पहुंची और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश फोन पर दिखाया। नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो नियमों के मुताबिक है। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये हमारी रूटीन कार्रवाई है, ये कोई आज नहीं हो रही है, ये डेली कहीं न कहीं ये कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई होती है। यहाँ के लिए बहुत कंप्लेन था, यहाँ के आरडब्ल्यू वालों ने कंप्लेन किया था, यहाँ के लोकल नागरिक कंप्लेन किया था। यहाँ की वो स्थिति थी, आप यदि साइकिल या मोटरसाइकिल लेके जाते आप निकल नहीं पाते और कहीं ज़रा सा
कोई किसी में टच हो गया तो लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते थे, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। भगत जी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी है, दूसरी बटालियन भी है, MCD भी है, आज नहीं तो कल ये सब लोग जो है यहाँ से हट जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में भी ये अतिक्रमण हो जाए? नहीं, बाद में नहीं होगा, इस पर निगरानी रखी जाएगी और हम लोगों ने पूरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में इस तरह की कार्रवाई प्रारंभ किया है। क्या लग रहा है, जिन लोगों पे NSA लगाया गया है उनके खिलाफ भी कुछ निगम को भी सब कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, चल रही, विचार चल रही है, मीटिंग चल रहा है, निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई जरूर होगी, पूरी होगी, 100% होगी। देखिए, ये कार्रवाई जो अवैध निर्माण था उसके खिलाफ आज की गई है और ये कार्रवाई लगातार दिल्ली नगर निगम कर रहा है। लेकिन आज जो इस प्रकार की स्थिति है और जो इस प्रकार का समय है, सिर्फ इसलिए लोगों की नज़र में आया, लेकिन नगर निगम इसमें लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। और यहाँ पर तो इस प्रकार कब्जे थे कि आदमी निकलना भी दूभर था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब रोक लगा दी गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर अवैध निर्माणों पर या अवैध जो रस्ते घेरे हुए उन पर रोक लगाता है, लेकिन रोक नहीं लगवाई, उसमें थोड़ी कल तक की सुनवाई के लिए उन्होंने कहा कि एक दिन रुकिए, उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई की। देखिए, एक सवाल और, जिस तरीके से 5 जो आरोपी उनके ऊपर NSA लगाई गया है, क्या उनके घरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर उनके घर भी अवैध है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर MCD ने कार्रवाई की। जिनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है वो लोग इस दौरान रोते नजर आए। लोगों ने MCD की कार्रवाई को गलत बताया है और विरोध भी किया। आप क्या तोड़ेंगे, क्या फोड़ेंगे, जो कर दिए सारा काम। कब से आपकी दुकान है? 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है, पूरी डॉक्यूमेंट है जो कि मैं लेके घूम रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखिए, पहले 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है, पक्की दुकान है, कागज देखिए, कोई अफसर आने का आगे तैयार नहीं, बुलडोजर पीछे से लगा, कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं। कितने दिन से चला रहे, क्या काम था आपका? हमारा गुप्ता जूस कॉर्नर के नाम से जूस बेचते थे। हाँ, अब आगे कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये उनकी अवहेलना किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे पहले ऑर्डर कर दिया था कि डेमोनेशन लोग रोक दिया जाए, फिर भी किए हैं, उसके बाद भी तोड़ा गया है। तो कई दुकान आपकी लीगल है, अनलीगल है? क्या लीगल है, कागज है पूरे। 1977 से DDA के अलॉटमेंट की दुकान है, पूरी फाइल है, पूरी कागज है मेरे पास। फिर कार्रवाई क्यों की गई है? कोई आप कह रहे हैं कि हमारे उसमें है। बता दें कि इस अभियान के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए ड्रोन से भी मदद ली जा रही थी और सुरक्षा बलों को छत पर तैनात कर दिया गया। नॉर्थ MCD की ये कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई और 21 अप्रैल को भी चलने वाली थी, मगर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई एक्शन होगा। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अवैध कब्जों के मामले में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा यानी बुलडोजर की कार्रवाई जहां चर्चा में रही, वहीं दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए बुलडोजर को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जिन लोगों ने हिंसा में भाग लिया, जो आरोपी हैं, उनको यह करारा जवाब है। आप भी देखिए। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके के अंदर हनुमान जयंती के अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के ऊपर जिस तरह वहां पर असामाजिक तत्वों और दंगाइयों के द्वारा पथराव किया गया, शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर तलवारें चलाई गई और उनको बचाने के लिए जब दिल्ली पुलिस दीवार बनकर खड़ी हुई तो दिल्ली पुलिस के जवानों को भी घायल किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई और पथराव किया गया। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई हुई, दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, और जब पुलिस की टीम दंगाइयों के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए वहां गई, गोली चलाने वाले को पकड़ने के लिए गई, तो उन पर भी पथराव किया गया। और इसको देखते हुए जिस तरह से उस इलाके के अंदर इन दंगाइयों के द्वारा अवैध कब्जे, अतिक्रमण अवैध रूप से किया जा रहा है, अवैध धंधे किए जा रहे हैं, आज हम लोगों ने, हमारे साथ नेता विपक्ष और सांसद ने मिलकर पुलिस कमिश्नर और MCD के कमिश्नर से मांग की कि दंगाइयों की अतिक्रमण और उनके द्वारा संपत्तियों पर अवैध कब्जा और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर तुरंत संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए
उनके अतिक्रमण को हटाया जाए, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए। जहांगीरपुरी, जहां पे आपसी भाईचारे पे सौहार्द पर कुठाराघात हुआ, दंगे करने की साजिश की गई है, वहां पर आज भी तनाव है, पुलिस डटी हुई है, फोर्सेस बैठी हुई हैं। ऐसे समय पर वहां एमसीडी के बुलडोजर को भेजना, प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये आदेश एमसीडी को दे सकते हैं? क्या एमसीडी को भाजपा चलाएगी? आज ये दर्शाता है कि किस तरह से वाहन एनक्रोचमेंट के नाम पर अभी भी लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, नफरत की दीवार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इससे क्या लाभ लेने वाली है भाजपा? साफ तौर पर आज ये सिद्ध हो गया है कि ना केवल इस तरह के दंगे, इस तरह के जो फसाद होते हैं, उसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो नेता पाए जाते हैं और उसके बाद बुलडोजरों को भेजा जाता है, किसी भी सूरत में दिल्ली को शांत नहीं देखना चाहते। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने सुनवाई करते हुए आज स्टे लगाया है, और कल मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कोर्ट की निगरानी में दिल्ली के अंदर शांति स्थापित होगी, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल मौन है, अपने एक विधायक से बयान दिलवाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते आज तक सड़क पर आकर के अपनी बात नहीं कहते। भाजपा जिस तरह से उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, नफरत की दीवार को और ऊंची करते जा रहे हैं। इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा जरिया है जो दिल्ली के अंदर शायद शांति स्थापित करा सकता है। यूपी को तर्ज पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, आज दिल्ली को भी यूपी बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। अफसोस इस बात का कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है दिल्ली वासियों से कि इस तरह की गलतफहमियों में ना आए। दिल्ली शांत रहे। दिल्ली प्रतीक है भाईचारे का, दिल्ली प्रतीक है विश्व के अंदर एक ऐसे शहर का जिसको कांग्रेस ने बनाया, शीला जी ने बनाया। आज उस शहर को उजाड़ने की साजिश अपने राजनीतिक इच्छा के लिए दोनों दल कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ से विनती है इस तरह के बहकावे में ना, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की साजिशें बंद करें, इस शहर को जलाने का काम ना करें। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति को मास्क लगाना बेहद जरूरी है। यदि मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने भी फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं किया है जिसके तहत उन्हें बंद किया जाए। हाँ, विशेष दिशा निर्देश जरूर जारी किए गए हैं। आप भी देखिए। दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला लिया है। कोरोना की चौथी लहर के खतरे को देखते हुए मास्क पहनना कंपलसरी किया गया है। साथ ही मास्क न पहनने पर 500 रुपए का चालान भी काटा जाएगा। सबसे राहत की बात यह रही कि दिल्ली में फिलहाल स्कूल और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद नहीं होंगे। डीडीएमए के मुताबिक कोविड-19 के नए वेरिएंट B110 और B112 के शुरुआती संकेत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में 632 नए मामले सामने आए। हालांकि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट 7.72% से घटकर 4.42% हो गई है। अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में कोई मौत नहीं हुई। नए केस आने के बाद दिल्ली में एक्टिव केस 1900 से ज्यादा हो गए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और मिजोरम को दोबारा लेटर लिखा है। इस लेटर में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और निगरानी करने को कहा गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 2067 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1547 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 40 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन इसी ने हथियार सप्लाई किए थे। इस हथियार सप्लायर पर पहले से करीब 60 मुकदमे भी दर्ज हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में हथियार सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हथियार सप्लायर राजन उर्फ राहुल को पकड़ा। उस पर पहले से 60 से ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस को शक है कि गिरफ्त में आए आरोपी ने हिंसा वाले दिन भी हथियार सप्लाई किए थे। उसके पास से 8 कंट्रीमेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इलीगल वेपन्स, नारकोटिक्स और लिकर व सट्टे के खिलाफ बहुत ही सख्त रवैया अपना लिया है और इसी सीरीज के अंदर एक बदमाश, इसका नाम राजन एलियस राहुल है, उम्र 28 साल, सन अवजीत बहादुर, जो जहांगीरपुरी का रहने वाला है और महिंद्रा पार्क नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का BC भी है, इसे पकड़ा गया है। राजन एलियस राहुल बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जहांगीरपुरी के अंदर इलीगल वेपन्स सप्लाई किया करता था। इसके ऊपर 67 मुकदमे ऑलरेडी हैं, विच इंक्लूड्स केसेस ऑफ स्नैचिंग एज वेल एज आर्म्स एक्ट। बहुत ही एक्टिव था और वहां पे कई लोगों को इसने वेपन सप्लाई किए हैं। इसकी सूचना पुलिस को मिली और जब हमने इसको ट्रैप करके इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी पे इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। लिहाजा अपने बचाव में पुलिस को फायर करना पड़ा और एक गोली इसके पांव में लगी। इसको ओवर पावर किया गया और इसकी हालत अब स्टेबल है। इसके पास से 8 कट्टे बरामद हुए हैं और 8 बुलेट्स भी बरामद हुई हैं। इससे पूछताछ जारी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आशा की जाती है कि इससे जुड़े हुए बाकी व्यक्तियों के तार भी जल्दी ही हमारे हाथ लगने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ DCP विजेंद्र यादव ने मुठभेड़ की आधिकारिक सूचना दी। उन्होंने बताया कि हथियार तस्कर जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है। उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, वो घायल भी हो गया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि तस्कर पर 60 से अधिक मामले पहले से दर्ज है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं गाजियाबाद पुलिस के गुड वर्क की। जी हां, गाजियाबाद की पूजा कॉलोनी में पिछले साल एक ज्वेलर्स की दुकान में हत्या करके लूट को अंजाम दिया गया था। इसी मामले में गाजियाबाद की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना टॉनिका सिटी में 14 अक्टूबर 2021 को पूजा कॉलोनी में दिन दहाड़े 3 शातिर बदमाशों ने लूट के इरादे से ज्वेलर्स की दुकान में लूट की कोशिश की थी। लूट का विरोध करने पर ज्वेलर्स दुकान के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में 3 शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर के द्वारा मिली सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की गई और टॉनिका सिटी आवास विकास मंडोला रोड की तरफ पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 14 अक्टूबर 2021 को थाना टॉनिका सिटी क्षेत्र में परी ज्वेलर्स नाम की दुकान पर, जो इस दुकान के मालिक थे श्री राम कुमार वर्मा जी, उनको कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी लूट के प्रयास के दौरान। तो उस पर केस पर हम लोग काफ़ी समय से लगे हुए थे, लगभग 6 माह का समय बीत चुका था। कुछ हमें लीड मिली, उस लीड के अनुसार हम लोगों ने जब इसको डेवलप किया तो CO लोनी एवं उनकी टीम ने एवं SOG देहात की टीम ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। इसको डेवलप करते हुए जो मुख्य आरोपी थे, आज उनको मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी, इसको गोली लगी है, जिसका कि नाम साहिल और पांडा, ये दिल्ली का रहने वाला है एवं अन्य 2 इसके साथी, उन दोनों को भी इसके साथ गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने ये घटना कारित की थी और आज थाना टॉनिका सिटी क्षेत्र में इन के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके उपरांत इसको गोली लगने के बाद साहिल को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य 2 इसके साथी वो भी गिरफ्तार किए गए। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है दोनों ही टीमों के द्वारा कि 6 माह के उपरांत इस केस का सफल अनावरण किया और मुख्य अभियुक्तों को सभी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।